The summary of the last lecture, we have discussed the class 8 foundation, that is balance and unbalanced force. But today we have to discuss about the next topic of this 8 foundation. So before I start this topic, let quickly revise this chapter. Okay. So in the force and pressure, we have to study about what do you mean by the force and what are the forces that we have divided. Is that right? सो बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, वो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था. उससे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था कि बाबा न्यूटन के लॉज किस तरीके से एप्लीकेबल है और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो किस तरीके से वर्क करता है. बट टुडे वी हैव टू मूव ऑन द अनदर टॉपिक पे आज मूव हो जाएंगे जो कि बहुत सिंपल है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. सो व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द क्लास 8. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बट आपका रेगुलरिटी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क विल टेक यू एट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन. एम आई राइट? चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस? ओके, सो इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस, वेरी सिंपल, very easy. So which are the effects of the forces that we have to understand? So according to the Newton, जर मी न्यूटनचा जर विचार केला, बेटा अगर आप न्यूटन के बारे में अगर स्टडी कर लिया तो हमको एक चीज़ समझ में आती है. कौन सी चीज़? कि न्यूटन ने दो स्टेट को एक्सप्लेन किया. वो कौन से स्टेट थे? रेस्ट एंड मोशन. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन क्या मानते हैं? दोनों स्टेट है, एक तो ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट में रहेगी या फिर ऑब्जेक्ट किस में होगी? मोशन. सो मोशन क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑकर्स, सो डेफिनेटली बॉडी इज इन द मोशन. बट व्हाई द ऑब्जेक्ट विच इज एट द रेस्ट मीन्स देयर इज अ नो चेंज ऑफ पोजीशन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? रेस्ट हियर. तो फर्स्ट इफेक्ट हम जानेंगे, टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, टू चेंज द स्टेट. अब स्टेट तो दो ही होती है, एक तो ऑब्जेक्ट किस में हो? रेस्ट में हो, या फिर ऑब्जेक्ट किस में हो? मोशन में हो. सो यही तो है, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. चलो मान लेते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं सीधा. सो इफ आई एम टेक द वन व्हीकल, यू नो, एक मैंने गाड़ी लिया और अपना गाड़ी का ब्रांड है बेटा कौन सा? BMW. हाँ, यू आर टू टैलेंटेड, यू नो. हाँ, तो यहाँ पे जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ, बॉडी तो स्टार्टिंग में रेस्ट में ही थी, बाद में क्या हुआ? फोर्स अप्लाई करने के बाद कंटिन्यूसली उसके पोजीशन में क्या होगा? चेंज होगा. अब कंटिन्यूसली अगर पोजीशन में चेंज होगा तो डेफिनेटली बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में ही आ जाएगी. अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? फोर्स इंपॉर्टेंट था. तो फर्स्ट क्या है? It can change the state of the body from rest to motion. But in case of the other things, if I am take the object here, और ऑब्जेक्ट को मास है और ऑब्जेक्ट को आपको मालूम है अभी तो इसका कंटिन्यूसली मोशन चल रहा है, तो ये बॉडी का स्टेट फिलहाल के लिए मोशन में रहने का है. अब मैं इधर खड़ा रहता हूँ सुपरमैन की वजह से, आयरन मैन की वजह से, आई एम राइट, और इस पर क्या अप्लाई कर देता हूँ? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ. तो अब मुझे बताओ फर्स्ट केस में क्या डिस्कस किए थे हमने? कि बॉडी जो थी पहले रेस्ट में थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मोशन में. एम राइट? बट सेकंड सिनारियो में व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग देयर, बॉडी तो ऑलरेडी मोशन में. एम राइट? तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी किस में आएगी? रेस्ट में तो आएगी. अरे सब कुछ आता है आपको, बस आप रियलाइज नहीं करते हो, आपको सब कुछ पता है कि नहीं पता है. बिकॉज इन द 11 से लेके 12 तक ये पूरे चीज़ें बेस बोल के काम करती है, और बेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और बेस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. बी ओरिजिनल 101%. जितना भी आपको एक्सेप्टेंस की अगर आपको है हैबिट, तो आप जिंदगी में आगे जाओगे. अगर आपके पास झूठा आपके पास है पूरा पहनावा, तो ज़्यादा दिन तक आप नहीं टिक पाओगे. एम राइट? तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट बॉडी का हो रहा है. एक तो फोर्स अप्लाई करो, रेस्ट टू मोशन जा रही है बॉडी. अब यहाँ से फोर्स अप्लाई करो, मोशन से किधर जाएगी? रेस्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. एम राइट? बाय अप्लाइंग व्हाट? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. एम राइट? ओके. तो सेकंड चेंज ऑफ क्या कर सकता है? ये फोर्स क्या कर सकता है? तो सेकंड दैट वी हैव टू टेक इफेक्ट ऑफ द फोर्स, दैट इज नथिंग बट we can produce the acceleration definitely.
अगर मैं बोल सकता हूँ इट कैन चेंज द डायरेक्शन, ओके ओके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सही से, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके इट्स अ वेरी सिंपल, आपको हर चीज़ पता है लेकिन एक्सप्लेनेशन, अरे क्या हो रहा है, राइट। तो नाउ दिस इज द क्रिकेट ग्राउंड इज देयर, राइट। सो इन दैट देयर इज अबे क्रिकेटचं ग्राउंड माहिती असेल ना, इथे बॅट्समन असते, इथे बॉलर असते, एम राइट। अब जैसे ही बॉलर बॉल डालेगा तो आपको मालूम है बैट से क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। तो बॉल कभी इधर भेज रहा है, कभी इधर भेज रहा है, कभी अपर कट, चलो ये अपर कट मारा, कभी इधर मारा, इधर राइट। तो क्या कर रहा है बैट्समैन, व्हाट द बैट्समैन इज डूइंग, राइट। तो बैट्समैन जब वो बॉल आता है तो क्या अप्लाई करता है, फोर्स, और फोर्स ही डायरेक्शन ऑफ क्या कर देता है, चेंज इन मोशन करता है, राइट। तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है फिजिक्स, ओके। तो फोर्स पहिले चेंज ऑफ स्टेट करता है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। बेटा जे ऑब्जेक्ट रेस्टमध्ये असते ना, फोर्स अप्लाय कर कशामध्ये येते, मोशनमध्ये येते, राईट। बट कधी कधी काय होते की बॉडी ऑलरेडी मोशनमध्ये आहे, तर ते काय अप्लाय करता येते, फोर्स, आणि मला सांगते मोशन टू कशामध्ये कन्वर्ट होते, रेस्ट। आता सेकंड सिनारियोमध्ये चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, राइट। तो बैट्समैन आता है, सब पर कट मारता है, कभी प्लेड करता है, तो क्या कर रहा है, बॉल तो सीधा आ रहा था ना, सीधा ही उसकी टेंडेंसी बनी थी जाने की, लेकिन बैट्समैन आ गया और कट मार दिया। तो कट यानी बैट से क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स, यानी फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन में चेंज करता है मोशन, क्या राइट, यस और नो, यस, ओके वेरी गुड। और थर्ड थिंग दैट वी हैव टू टेक, बस हो गया, इतना बस है, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस, ज़्यादा क्यों कचरा कर ले माइंड में, इतना ही बस है, राइट। तो फोर्स क्या करता है, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस, एक तो चेंज ऑफ स्टेट करता है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, क्लियर। बाद में क्या करता है, इट इज अ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। बैट्समैन देखो ना, बॉल तो ऐसा जा रहा था, बॉल तो सीधा टेंडेंसी बनी थी सीधी जाने की, लेकिन बैट्समैन ने क्या कर दिया, उसको अपर कट मारा, कभी इधर मारा, पुल मारा, कभी कुछ भी कर रहा है, इधर राइट, कुछ भी कर रहा है, यानी क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स कर रहा है। अब फोर्स अप्लाई करेगा तो आपको पता है क्या करेगा, चेंज इन डायरेक्शन करेगा। डायरेक्शन मध्ये काय होईल बेटा, चेंज होईल, आणि डायरेक्शन जर चेंज होत असेल तर मला सांगते, बॉल जर फोर्स अप्लाय करून बॉल सरळ जाते, है की नाही, म्हणजे फोर्स अप्लाय कर, डेफिनेटली ती डायरेक्शन काय होते बेटा, चेंज होते। तर किती सिंपल आहे, किती सिंपल आहे मला सांग बरं। हां, थर्ड थिंग्स दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड। आता पुन्हा म्हणतात की मास्तरनं शिकवलंच नाही, हां, इट कॅन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, चेंजेस द शेप of an object। अबे किती सिंपल आहे, काहीच अवघड नाही। एक स्पंज घे, स्पंज, हा स्पंज आहे, राईट। इकडून त्यावर काय अप्लाय कर, फोर्स, इकडून त्यावर काय अप्लाय कर, फोर्स, इकडून त्यावर अप्लाय कर, फोर्स, इकडून अप्लाय कर, काय होईल, ते साईज चेंज होणार नाही। अबे ते तुझ्याकडचं ते कागद आहे की नाही, कागदावर फोर्स अप्लाय कर ना, पहले सरल होता कागज, प्लेन होता, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एम राइट। आपने क्या कर दिया, सिक्योर दिया, 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, एम राइट। अब थोड़ा सिर से टेंजेंट गया होगा, बाद में समझाऊंगा 2 डायमेंशन क्या है, 3 डायमेंशन क्या है, 9 का लेक्चर देख लेना, पूरा समझाऊंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि जब मैं एक आधा स्पंज लेता हूँ या फिर थर्माकोल लेता हूँ, उसको फोर्स अप्लाई करो ना, पहले तो अच्छा था शेप उसका, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, चेंज इन शेप होगा, क्लियर। तो क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेस 3 हमने डिस्कस किया। एक तो चेंज करेगा स्टेट, न्यूटन क्या बोलता है, 2 स्टेट होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट किस में होता है, रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन। फोर्स अप्लाई करने के बाद यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, एम राइट। बाद में हमने क्या किया, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देखना बॉल आ रहा है, बैट्समैन क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, ओके। थर्ड थिंग इज व्हाट, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। पहले तो अच्छा खासा बड़ा था, फोर्स अप्लाई करने के बाद छोटा ही हो गया, तो क्या हो रहा है, इट इज अ चेंज इन शेप। ये तो बड़ा था ना पहले, अब ये तो छोटा हो गया, क्लियर। तो शेप एंड साइज में क्या होगा, चेंज होगा ही होगा, क्लियर। तो इतने सारे इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स जो कि इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, ठीक है। एनी डाउट, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट। पुढच्या कॉन्सेप्टकडे जाएंगे हम, ठीक है ना। थोड़ा हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप समझ लेना। सो टाइप्स ऑफ द फोर्सेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल, दैट इज द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। So which are the types of the forces, you know, it's quite very simple, you know। अब क्या है, forces, types,
दो टाइप्स है, एक है कांटेक्ट, okay, contact forces that we have to take, and other is non-contact forces. Right? So first is contact forces that we have to understand, and another is non-contact forces that we have to must be understand, which is a very very important. If you want to achieve the knowledge, you have to understand the non-contact forces in the depth letter. Okay, so contact forces के भी दो है, that we have to take the frictional force और दूसरा है मस्कुलर फोर्स. शॉर्ट फॉर्म यूज करा लो, तुम यूज करा ऐसा ना है फोर्स, राइट. सो अब जगह नहीं है ना, सफिशिएंट नहीं गिरेगा बोल क्या है, टू मेक द एडजस्टमेंट यार. सो व्हाट इज मीन बाय द कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में भी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वन दैट इज अ फ्रिक्शनल और सेकंड वन दैट इज अ मस्कुलर फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट के भी अगर आप देखते हो तो दो फोर्सेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, another we have to understand that is magnetic force, or third we have to take the that is gravitational force. So कितना सिंपल है, ठीक है. तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट. और सेकंड दैट वी हैव टू टेक द मस्कुलर. बहुत सिंपल है, केयरफुली ऑब्जर्व करो. तो फ्रिक्शनल क्या है, जब गाड़ी चलती है, चलो यहाँ पे गाड़ी चल रही है, राइट राइट. तो गाड़ी का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, राइट. तो क्या होगा, फोर्स अप्लाई करना बंद करो, गाड़ी का हमेशा आगे बढ़ती जाएगी क्या, नहीं ना. क्यों, क्योंकि यहाँ पे टायर का इस रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट है. अब रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट होकर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एम आई राइट. और इफ द टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस, डेफिनेटली दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, एम आई राइट. तो फ्रिक्शन क्या करता है, कुछ देर बाद तो गाड़ी चलती हुई जाती है सामने, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद चेंज ऑफ स्टेट होता है, किस में जाती है, रेस्ट. यानी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन काम कर रहा है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि टायर का रोड सरफेस के साथ क्या फॉर्म हो रहा है, फ्रिक्शन फॉर्म हो रहा है. फ्रिक्शन क्या दूर से फॉर्म होगा क्या, नहीं 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 नहीं, ये हाथ इधर हाथ है, ये दो हाथ है, ऐसा फ्रिक्शन दूर से फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा ना. तो कितना है, टायर देखो, टायर का कांटेक्ट किसके साथ है, रोड सरफेस के साथ है, राइट. अगर वो रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो क्या फॉर्म होगा, फ्रिक्शन. अभी एक हात घे दोन हात लाव ना आणि काय फॉर्म कर, फ्रिक्शन. आता दुरून फ्रिक्शन फॉर्म होईल का, मोठा मसूल मास्तर गेडे झालं. अबे लक्षात घे ना, हे काय करायलो आपण, हे दोन हात घ्यायलो आणि काय फॉर्म करायलो रे, टच करायलो की नाही. टच करायलो म्हणजेच काय व्हायला, कॉन्टॅक्ट व्हायला, आणि कॉन्टॅक्ट व्हायला काय फॉर्म व्हायले, गरम व्हायले की नाही, म्हणजेच काय फॉर्म व्हायले, फ्रिक्शन, राईट. तर पहिला फोर्स दॅट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अनदर दॅट वी हॅव टू टेक द मस्क्युलर फोर्स. किती सिंपल आहे. हां, आता या गाडीवर तुला माहिती होतं काय व्हायला होतं बेटा, लक्ष दे. या गाडी नाही का, पेट्रोल संपलं या गाडीचं, लक्ष दे. दिस इज अ BMW सुपर फास्ट, यू नो. पण पेट्रोल संपल्यावर BMW असू दे की खटारा कोणतेही काही राहू दे असू दे, हां, तुम्हाला सांग चेंज ऑफ स्टेट होईल का, नाही. इथून या लागल या बॉडीवर काय दुरून असं छाछू करू का, दुरून छाछू करने के बाद गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी ना. आपको मालूम है गाड़ी चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पेट्रोल पंप पे जाने के लिए यहाँ पे मुझे मसल्स का काम करना पड़ रहा है. तो मुझे बताएंगे मस्कुलर फोर्स भी हमें क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट ही बनाना पड़ता है, राइट. ओके, सो ये मसल्स मेरे काम कर रहे हैं ना फोर्स अप्लाई करने के टाइम पे. तो मुझे बताएंगे ये मस्कुलर फोर्स भी कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है. जहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट बनाना पड़ता है, कांटेक्टर फॉर्म होता है. Is that right? So these are the two forces which are the contact forces. Second things that we have to understand, what do you mean by the electrostatic force? Very simple, magnetic force भी understand करेंगे और gravitational force भी understand करेंगे. बहुत simple है, अरे simple है, लक्ष्य दे. तो electrostatic force means what do you mean by the electrostatic force? You know, nature में दो type के charges है. If you take the any types of the matter, कौन सा भी आप मैटर ले लो, मैटर डायरेक्टली कंपोज होता ही नहीं.
डायरेक्टली वो बनता ही नहीं, किससे बनता है? पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल्स। पार्टिकल किससे बनते हैं? एटम्स। और एटम्स में कितने सब पार्टिकल होते हैं? 3। इफ यू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, inside there is a central part called as a nucleus. Nucleus carries a proton which carries a positive charge, while the neutron carries a no charge there, right? So in the nature, if you observe the nature, you will get the two types of the charges. One is a positive, another is a negative. Am I right? और charges के बीच में का जो force है ना, that is called as a what? Electrostatic force. कौन सा force? Electrostatic force. Okay. So if I am take the two types of the charges, आपको पता है बेटा, सब कुछ आता है आपको. If I am take this is the positive and this is I will take the negative. So now tell me, positive charge negative charge पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स. वैसा ही अगर मान लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स. बट मुझे बताएंगे ये दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बना रहेगा. अब एटम का जो है ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा है इंसाइड एन एटम. am I right? अब मुझे बताएंगे क्या एटम ने क्या उस पर ऐसा दोहरी फेंक के मारा? क्या साखड़ी ने पकड़ून ठेवलं बे? नहीं ना. आपने क्या किया? उसने तो फोर्स अप्लाई कर चुका है वो न्यूक्लियस. am I right? तो वो क्या कॉन्टैक्ट बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है ना. तो दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है, दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कोई कॉन्टैक्ट बनाने की जरूरत नहीं. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट. क्योंकि नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे है. ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसका बहुत डेप्थ में नॉलेज ज़रूरी होता है जब आप फिजिक्स पार्ट 2 के बारे में बात करते हो. पार्ट 1 तो कोई भी पढ़ा लेगा आपको. उसको लगता है कि पार्ट 1 का न्यूटनियन मोशन समझा के वो रियल फिजिक्स समझ रहा है. उसको ऐसा होता नहीं. हाँ, यहाँ पे डुप्लीकेट की दुकान बहुत सारी है. झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान. हमारा एरिया बोले तो झूठ की दुकान है, ठीक है. और झूठ ज़्यादा देर टिकता नहीं, वो सामने आता ज़रूर है. और ये तो शुरुआत है अभी, ठीक है. अभी तो बाकी याद रखिए पेशेंस ज़रूरी है लाइफ में. हाँ, मैं एग्रेसिव ज़रूर हूँ, लेकिन कैसा है मालूम है, एग्रेशन तो दिखाना ही पड़ेगा ना. आई एम नॉट अ गांधीवादी, यू नो. कोई ऐसा करेगा तो मैं ऐसा गाल करूँगा, मार भाई 2 मार, नहीं 2 भाई मारा, अभी यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मार. ऐसा तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, ठीक है. अगर कोई मेरे को चलो मान लेते 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो आई विल अप्लाई द 100 न्यूटन फोर्स ऑन टीट. am I right? तो 100 टाइम्स आई एम टू मच एग्रेसिव दैन यू. बिकॉज आपके कोई सर्टिफिकेट की मेरे को ज़रूरत नहीं है. पढ़ाना आता है कि नहीं आता है तो तेरा देख ले. तो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व मैग्नेटिक फोर्स क्या है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है. अबे मैग्नेट, यू नो, इफ आई एम टेक द मैग्नेट हियर, मैग्नेट हैज़ अ 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ. तो यहाँ पे एक अनदर मैग्नेट में लेता हूँ, दूसरा एक मैग्नेट लेता हूँ. यहाँ पे क्या लेता हूँ? नॉर्थ, यहाँ पे साउथ. पास रख ही नहीं सकते. ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? फोर्सेस अप्लाई करेंगे. आप फील करो ना मैग्नेटिक फोर्सेस को, कितना सिंपल है. एक मैग्नेट आहे त्या बाजूला दुसरा मैग्नेट ठेवून जवळ घेऊन जाय. कधी ते अट्रॅक्ट करते, कधी काय करते, रिपेल करते. दूरच रिपेल करायला तो कॉन्टॅक्ट व्हायला का? नाही व्हायला ना. म्हणून ते कोणता फोर्स आहे? नॉन कॉन्टॅक्ट. और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है. इफ यू टेक द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट. और आपको पता है क्या है, सेंटर में तो नहीं एक्चुअली. इफ़ यू वेंट टू द 12 विल गेट द इलिप्टिकल ऑर्बिट, एम आई राइट. तो यहाँ पे सन है, तो सन ऑल प्लैनेट्स पे मुझे बताएंगे दूर से ही फोर्स अप्लाई कर रहा है. जाने दे रहा है क्या प्लैनेट्स को? सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व करो ना. अब जैसा अर्थ मून को होल्ड करके, आपली अर्थ मूनला होल्ड करून काय कॉन्टॅक्ट बनवली काय अर्थ? नाही माझ्याजवळ थांब, असं होते का? नहीं होत ना. तो केयरफुली ऑब्जर्व करिए, सन जो है ना दूर से ही फोर्सेस अप्लाई कर रहा है सभी ऑब्जेक्ट पे, एम राइट. तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द फोर्सेस. अब टाइप्स ऑफ द फोर्सेस में क्या हमने सीखा आज? कॉन्टैक्ट क्या होता है और बाद में नॉन कॉन्टैक्ट क्या है. तो फर्स्ट वन दैट वी हैव टू टेक द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कब ऑकर होता है? जब दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट हो तभी फ्रिक्शन हो. दूर से कॉन्टैक्ट बना तो फ्रिक्शन फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा. सेकंड वन दैट वी हैव टू टेक द मस्कुलर फोर्स. अब यहाँ पे गाड़ी को तो मेरे को लेके जाने का था पेट्रोल पंप पे, BMW थी सुपर फास्ट, है राइट. अब तो एक्चुअली है ही नहीं मेरे पास, तो इमेजिन करो ना, इमेजिन में पूरी अंबानी हूँ मैं, ठीक है. तो यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करो, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करो BMW पे, तो आपको मालूम है BMW का चेंज ऑफ स्टेट होगा, है राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट बनाना पड़ रहा है ना मस्कुलर फोर्स को भी अप्लाई करने के लिए. दूर से ही मसल दिखाऊंगा ऐसा तो हो जाएगी, गाड़ी भाग जाएगी क्या? नहीं ना. तो मुझे बताएंगे नॉन कॉन्टैक्ट में कितने टाइप के फोर्सेस दैट यू हैव टू अंडरस्टूड.
दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी दो चार्जेस के बीच के बिटवीन द फोर्सेस होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और दूसरा कौन सा फोर्स है? मॅग्नेटिक फोर्स। मॅग्नेटचे पोल्स असतात की नाही, रिपेल करतात, अट्रॅक्ट करतात, त्याला काय कॉन्टॅक्ट बनवायची गरज आहे का? नाही। आणि तिसरा कोणता आहे? सॉरी, दॅट इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स। आणि ते आपल्या सोलर सिस्टीममध्ये सनला ऑब्झर्व करून ना, प्रत्येक प्लॅनेटला होल्ड करून आहे ना, म्हणून त्याला कॉन्टॅक्ट बनवायची गरज पडली का सनला? नाही। म्हणून तो कोणता आहे? नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स। सो एनी डाउट? Today we have taken the articles, that is the effects of the motion, and then we have understood about what do you mean by the types of the forces there, and type of the forces दो type के हैं, एक होता है contact और दूसरा कौन सा होता है? Non contact force। So I hope all of you are getting good।